गोदरेज इंडिया के एक फेमस हाउसहोल्ड ब्रांड ने खुद को दो टुकड़ों में स्प्लिट होने का फैसला लिया। इंडियंस के लिए ये न्यूज किसी थंडरबोल्ट से कम नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि गोदरेज इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्ग्लोमरेट है जिसका मार्केट कैपिटल $15.35 बिलियन है। हैरत की बात तो ये है कि जैसे ही गोदरेज ग्रुप ने अपने स्प्लिट डील की अनाउंसमेंट करी, इसके शेयर प्राइसेस तेजी से गिरने लगे। इस न्यूज ने कई इंडियन इन्वेस्टर्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब सवाल ये उठता है, गोदरेज ग्रुप स्प्लिट का मतलब क्या है? इस इंसिडेंट का गोदरेज स्टॉक्स पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। 30 अप्रैल 2024 में गोदरेज फैमिली ने अपने 127 ईयर ओल्ड ब्रांड को दो टुकड़ों में बांटने का ऐलान किया, गोदरेज एंटरप्राइजेस और गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज एंटरप्राइजेस एक अनलिस्टेड एंटिटी है जो एरोस्पेस, एविएशन, डिफेंस, फर्नीचर, IT सॉफ्टवेयर जैसे एफिलिएट से डील करता है। इसमें गोदरेज एंड बॉयज यानी विक्टोरिया लैंड के ओनर भी शामिल हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज एक पब्लिकली लिस्टेड एंटिटी है जिसके 5 सब्सिडरीज हैं: गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज एग्रोवेट और एस्टेक लाइफ साइंसेज लिमिटेड। ये सारे सब्सिडरीज पब्लिकली लिस्टेड हैं। गोदरेज ग्रुप स्प्लिट में अगला सवाल, किसको क्या मिला? इसके लिए आपको गोदरेज फैमिली के हायरार्की को समझना होगा। ईयर 1897 में गोदरेज ग्रुप को दो भाइयों ने स्थापित किया, अदृश्य गोदरेज और प्रोचा गोदरेज। अदृश्य जी के चाइल्डलेस होने के कारण उनका वंश आगे नहीं बढ़ा, लेकिन प्रोचा गोदरेज के 4 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं: आदि गोदरेज, नादिर गोदरेज, जमशेद गोदरेज और स्मिता गोदरेज। आदि और नादिर को पब्लिकली लिस्टेड गोदरेज इंडस्ट्रीज मिला, जबकि जमशेद और स्मिता को गोदरेज एंटरप्राइजेस मिला। गोदरेज ग्रुप स्प्लिट ने गोदरेज इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स पर एक मिक्स्ड इम्पैक्ट डाला। देखिए इनके शेयर प्राइसेस में कैसे उतार चढ़ाव आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज और एस्टेक लाइफ साइंसेज में 7%, 4.4% और 4.1% की गिरावट आई। ये सब तो कुछ भी नहीं। इन्वेस्टर्स को इस बात की चिंता है कि ये कीमतें और भी गिरेंगी, मगर क्यों? इसके पीछे 2 वजह हैं। ये डिस्प्यूट्स गोदरेज लोगों के इस्तेमाल और विक्टोरिया लैंड के ओनरशिप से जुड़ी है, जो गोदरेज स्टॉक्स के शेयर प्राइसेस को और भी नीचे गिरा सकती हैं। फर्स्ट डिस्प्यूट गोदरेज लोगो से रिलेटेड है। कौन सी एंटिटी को मिलेगा आइकॉनिक गोदरेज लोगो? गोदरेज इंडस्ट्रीज या फिर गोदरेज एंटरप्राइजेस? वैसे दोनों एंटिटीज गोदरेज ब्रांड नेम यूज कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये उनका फैमिली नेम है, मगर लोगो अलग अलग होंगे। सुनने में आ रहा है कि गोदरेज एंटरप्राइजेस अगले साल अपना लोगो बदलेगी। अब इनका लोगो कैसा होगा ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। सेकेंड डिस्प्यूट विक्टोरिया लैंड से रिलेटेड है। विक्टोरिया लैंड इन गोदरेज एंटरप्राइजेस की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है। क्या आप जानते हैं इसकी डेवलपमेंटल पोटेंशियल कितनी है? ₹3 लाख करोड़। जी हाँ, इसको वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल गोदरेज प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है। यहाँ आता है एक माइंड ब्लोइंग प्लॉट ट्विस्ट। विक्टोरिया लैंड के ओनर गोदरेज एंड बॉयज हैं, लेकिन डेवलपमेंटल राइट्स गोदरेज प्रॉपर्टीज के पास है। यानी मालिक गोदरेज एंटरप्राइजेस हैं, लेकिन पावर्स गोदरेज इंडस्ट्रीज के हाथ में है। अगर गोदरेज इंडस्ट्रीज को इस जमीन की ओनरशिप मिल जाए तो बेशक इसके शेयर प्राइसेस एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होंगे, लेकिन अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई है। अब आगे क्या होगा? गोदरेज ग्रुप स्प्लिट का असर उसके स्टॉक्स पर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सिलसिला अभी कुछ दिनों तक चलता रहेगा। इससे रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।